मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मित्र पंकज जी को भी बताना चाहता हूँ कि जापान इस देश का आर्थिक सहयोगी बहुत लंबे समय से रहा है। 2002 से यानी 2000 से लेकर 2012 के बीच में जापान ने 12.66 अरब डॉलर का निवेश भारत में किया है। तो वो क्या लाल फीता सही थी, इस वजह से उन्होंने किया था या कौन सी वजह थी? यानी 12.66 अरब डॉलर का निवेश आज तक जापान कर चुका है और 7% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उसकी हिस्सेदारी पहले से है भारत में, और लगभग 1000 कंपनियां जापान की भारत में कार्यरत हैं। तो ये जो जिस तरीके से इसको एक उछाला जा रहा है, क्योंकि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पुरानी आदत है स्वयं का महिमा मंडन किस तरीके से किया जाए, इसमें उन्होंने महारत हासिल की हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी का एक स्टंट और एक पार्ट हमें नजर आ रहा है कि जापान की धरती पे जाकर वो इस तरीके से महसूस करवाना चाहते हैं कि जैसे भारत में आज से पहले जापान ने कोई निवेश नहीं किया, भारत में आज से पहले जापान ने कोई काम नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जापान की धरती पर जाकर भारत का अपमान किया है। उन्होंने वहां पर यह बताया है कि गीता कम्युनल है। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि मेरे सेकुलर मित्र, यानी एक भारत का प्रधानमंत्री जापान की धरती पे भारतीय की इंसल्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, कह रहा है कि मेरे जो सेकुलर मित्र है वो भारत में इस वजह का तूफान खड़ा कर देंगे। तो उस जापान की धरती पे भारत की क्या इज्जत रहेगी जहां पर गीता को कम्युनल खुद बता रहे हैं। एक तरफ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दूसरी तरफ गीता को कम्युनल बताते हैं। तो ये इनकी सोच और मानसिकता को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है कि भारतीय प्रधानमंत्री जापान की धरती पर भारत को किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी बड़ी बात कि अपने आप को गुजराती कहता है, वो ये भूल गया है कि वो इस देश का, भारत का प्रधानमंत्री है। जापान की धरती पे जाकर ये कहता है कि मैं गुजराती हूँ। अरे अब तो शर्म आनी चाहिए। 125 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अगर आज भी अपने आप को